सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 8, 4000 लोगों को खिलाना। मत्ती अध्याय 15, 32 से 39। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये लिप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्हें लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर लिप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चीज की मांग। मत्ती अध्याय 16, 1 से 4। फिर फरीसियां आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्या चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चीज नहीं दिखाई जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। मत्ती अध्याय 16, 5 से 12। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी, और उन्हें जिताया। देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते हो और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हो हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी रोटियां भरकर उठाई? उन्होंने उनसे कहा, 12 रोटियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़े के किनारे टोकरे भरकर उठाए थे। उन्होंने उनसे कहा, 7 टोकरे। उसने उनमें से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? बैतसौदा में एक अंधे का चंगा। वे बैतसौदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू
कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देता है। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। पतरस यीशु को मसीह स्वीकार करना। मत्ती अध्याय 16 13 से 20, लूका अध्याय 9 18 से 21। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदा बपतिस्मा देने वाला पर कोई एहियाल और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी है कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। मत्ती अध्याय 16 21 से 23, लूका अध्याय 9 22। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक है और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिकाड़ने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिझड़कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने पर अर्थ। मत्ती अध्याय 16 24 से 28, लूका अध्याय 9 23 से 27। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उसने उससे कहा, जो कोई मेरे पास आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचार और पापी जाति के बीच कुछ से अपनी मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले तब तक वह मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेगा। जय मसीह। अध्याय 8 4000 लोगों को खिलाना। मत्ती अध्याय 15 32 से 39। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल
में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये लिप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे और उन्हें लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर लिप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चीज की मांग। मत्ती अध्याय 16 1 से 4। फिर फरीसियां आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्या चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिखाई जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। मत्ती अध्याय 16 5 से 12। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते हो और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हो हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी रोटियां भरकर उठाई? उन्होंने उनसे कहा, 12 रोटियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़े के किनारे टोकरे भरकर उठाए थे। उन्होंने उनसे कहा, 7 टोकरे। उसने उनमें से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? बैतसौदा में एक अंधे का चंगा। वे बैतसौदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देता है। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। पतरस यीशु को मसीह स्वीकार करना। मत्ती अध्याय 16 13 से 20, लूका अध्याय 9 18 से 21। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदा बपतिस्मा देने वाला पर कोई एहियाल और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी है कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर
उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। मत्ती अध्याय 16 21 से 23, लूका अध्याय 9 22। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक है और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिकाड़ने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिझड़कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने पर अर्थ। मत्ती अध्याय 16 24 से 28, लूका अध्याय 9 23 से 27। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उसने उससे कहा, जो कोई मेरे पास आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचार और पापी जाति के बीच कुछ से अपनी मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले तब तक वह मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेगा।